कहते हैं कि कलम तलवार से भी ज़्यादा शक्तिशाली होती है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बात बजट 2024 में सही साबित कर दी। गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी घटाने के ऐलान के साथ ही सोने की कीमतों में 5% से अधिक की गिरावट आई। इससे एक दिन में 10.7 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति स्वाहा हो गई। अगर इसकी शेयर बाजार से तुलना करें तो यह स्टॉक मार्केट के इतिहास में एक दिन में आई अब तक की 6वीं सबसे बड़ी गिरावट है। इससे भी बड़ी बात यह है कि संपत्ति में आए इस गिरावट का सीधा असर देश के लाखों परिवारों के ऊपर पड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोना रखने वाले परिवारों की संख्या शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने वालों की तुलना में कहीं ज़्यादा अधिक है। ऐसे में इस सोने की कीमत घटने का सबसे बड़ा असर इन पर ही आया है। भारतीय परिवारों के पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार है। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया के कुल सोने का लगभग 11% भारतीय परिवारों के पास है। यह यूएस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और IMF के कुल गोल्ड रिजर्व से भी अधिक है। तो आखिर बजट के दिन सोने की कीमतें गिरी क्यों? इस साल की शुरुआत से ही सोने की कीमतें तेजी से ऊपर जा रही थीं। बजट से एक दिन पहले तक सोने की कीमतों में इस साल 14.7% की तेजी आई थी, जो सेंसेक्स के रिटर्न से भी ज़्यादा था। लेकिन बजट में वित्त मंत्री ने सोने और चांदी पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10% से घटाकर 6% कर दिया। साथ ही इस पर लगने वाले एग्रीकल्चर सेस, जिसका पूरा नाम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस है, को 5% से घटाकर 1% कर दिया। इससे कुल मिलाकर सोने पर लगने वाला टैक्स अब पहले के 18.5% के मुकाबले घटकर 9% पर आ गया। इसमें GST भी शामिल है। अब जानते हैं कि कीमतें घटने का असर किन पर पड़ा। सर्राफा व्यापारी तो दाम घटने से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने अपनी पास रखी सोने की होल्डिंग्स को बेचकर मुनाफा बुक करना शुरू कर दिया। इससे सोने के दाम में और गिरावट आई। गोल्ड लोन बांटने वाली कंपनियां भी इससे खुश नहीं थी, क्योंकि इससे उनके लोन टू वैल्यू यानी LTV रेशियो में कमी आने की आशंका है, जो उन्हें वित्तीय रूप से कमज़ोर करती है। गोल्ड लोन कंपनियों के स्टॉक्स को लेकर हमने एक दिन पहले एक डिटेल्स वीडियो बनाया था। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इन स्टॉक्स को चुनने से पहले हमारे चैनल को स्क्रॉल कर इस वीडियो को जरूर देखें। अब आज के टॉपिक पर वापस आते हैं। भारतीय परिवारों और मंदिरों में कुल मिलाकर 30,000 टन से अधिक सोना है। बजट ऐलान के बाद से इनकी वैल्यू में तेज गिरावट आई है। हालांकि बड़ी ज्वेलरी कंपनियों को इस कदम से लाभ हो सकता है। गोल्ड ट्रेडर्स लंबे समय से गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी को घटाने की मांग कर रहे थे और उनका कहना था कि इससे गोल्ड की स्मगलिंग यानी तस्करी रुकेगी। सरकार के लिए भी गोल्ड की स्मगलिंग में कमी आना एक अच्छी खबर है, क्योंकि इससे उसका रेवेन्यू का नुकसान कम होगा। सोने की कीमतें वापस ऊपर कब तक आएंगी, यह पूछे जाने पर रिलायंस सिक्योरिटीज़ के सीनियर कमोडिटीज एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी ने बताया कि अमेरिकी डॉलर में कमजोरी, फेस्टिव सीजन के दौरान मांग में तेजी आने, भू राजनीतिक तनाव बढ़ने और केंद्रीय बैंक की नीतियों जैसे कुछ ऐसे कारण हैं जो गोल्ड को दाम को फिर से बढ़ा सकते हैं। ऐसे में निवेशकों को इन फैक्टर्स पर नज़र रखना चाहिए। तो यह थी सोने के काले दिन की कहानी। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।